हेलो एवरीवन। तो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इलिप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारी इलिप्स की इक्वेशन होती है। अब इसमें दो टाइप की इलिप्स होती है हमारी। एक होती है हॉरिजॉन्टल इलिप्स और एक होती है वर्टिकल इलिप्स। ठीक है, एक होती है हॉरिजॉन्टल इलिप्स और एक होती है वर्टिकल इलिप्स। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स क्या होती है? हॉरिजॉन्टल इलिप्स होती है इस टाइप की। वर्टिकल इलिप्स कैसी होती है? वर्टिकल इलिप्स होती है इस टाइप की। ठीक है, तो अगर x के नीचे बड़ी वाली वैल्यू है, अगर x के नीचे बड़ी वैल्यू है मतलब a है ग्रेटर देन b, तो वो होती है हॉरिजॉन्टल इलिप्स क्योंकि x एक्सिस के नीचे है। अगर b बड़ा होता है a से तब वो कहलाती है वर्टिकल इलिप्स। तो दो ही टाइप की इलिप्स होती है हमारी, एक होती है हॉरिजॉन्टल इलिप्स और दूसरी होती है वर्टिकल इलिप्स। तो अभी हम इसके पैरामीटर्स को बाद में स्टडी करेंगे। पहले हमें एक टॉपिक इसमें स्टडी करना है कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हेन डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस इज गिवन। ठीक है, कि अगर हमें एक इलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स और फोकस गिवन है तो हम इलिप्स की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक, तो होता क्या है, अगर मान लो कि हमारे पास ये इलिप्स है और यहाँ पे इसका फोकस है और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे एक फोकस है और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है। तो अगर मैं इसको सिर्फ पैराबोला जैसा ही बना देता हूँ, चलो पूरा ना भी बनाएं, सिर्फ ऐसे बना देते हैं, अभी समझ रहे हैं हम बस। ठीक है, तो हमें अगर डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ और फोकस दिया हुआ है और वो आपसे बोल रहा है कि इलिप्स की इक्वेशन निकाल दो, तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो डिस्टेंस होता है और ये जो डिस्टेंस होता है, जैसे पैराबोला में होता था ये s होता था और इसको हम लेते थे d, तो SF इज इक्वल टू ds, कुछ ऐसे क्या डी पी एस पी, वो यहाँ पी पॉइंट लेते हैं चलो इसको। ठीक है, तो पैराबोला के लिए क्या कंडीशन होती थी? पैराबोला के लिए कंडीशन होती थी एस एफ इज इक्वल टू एस पी, एस एफ इक्वल्स टू एस पी। ठीक है, और तो ये डिस्टेंस क्या होते थे? दोनों डिस्टेंस बराबर होते हैं। लेकिन इलिप्स के केस में ये दोनों डिस्टेंस बराबर नहीं होते बल्कि इनका कुछ रेशियो होता है। तो एस एफ इक्वल्स टू ई टाइम्स एस पी, एस एफ इक्वल्स टू ई टाइम्स एस पी। ठीक है, तो यहां से हमारी इक्वेशन आ जाती है एस एफ स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर और एस पी का स्क्वायर, एस एफ स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर इंटू एस पी का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कंडीशन यूज करते हैं। और E क्या होता है? E SF और SP के रेशियो होता है, इनका क्या होता है? रेशियो होता है। और E क्या कहलाता है? E को हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। E क्या होती है? इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो आपको इसमें यही चीज लगानी है कि SF और SP को इक्वेट करना है। बस SP के साथ आपको क्या मल्टीप्लाई कर देना है? E मल्टीप्लाई कर देना है टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। ठीक है, ठीक, तो इलिप्स के लिए बस आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि एस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ई ऑफ एस पी। तो आपको ये ध्यान रखना है बस कि ई किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? ई मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड दी डायरेक्ट्रिक्स। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड दी डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो देखते हैं इस पे हमारे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आप जल्दी से इसको नोट करो, फिर इस पे क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, ये है, क्या बोला उसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद फोकस 1,1, इसेंट्रिसिटी 1/2 एंड डायरेक्ट्रिक्स x - y + 3 = 0। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास हमने मान लिया कि चलो ये हमारी इलिप्स है। ठीक है, इसको चलो वैसे ही बना लेते हैं जैसे हम पैराबोला को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमने बनाया, ये अब इलिप्स है, इसका फोकस गिवन है 1,1 पे। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है x - y + 3 = 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करेंगे x1, y1। ठीक है, और ये पॉइंट S ले लिया और यहाँ पे ले लिया P, तो SF = PS। ठीक है, तो SF = E × PS। ठीक है, SF = E × PS को हम इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी कि SF डिस्टेंस = E × PS होता है। तो हम पहले SF निकाल लेते हैं, या स्क्वायर भी कर सकते हो इसका, जिससे कि रूट ना लगाना पड़े। तो ये आ जाएगा हमारा x1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू E का स्क्वायर। E का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, और PS डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन। तो कितना आ जाएगा पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस, x1 - y1 + 3 अपॉन √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट एंड द लाइन, डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट एंड दी लाइन। ठीक है, ये आ गया। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली हमें इसको सॉल्व करना है और हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, तो सॉल्व करते हैं इसको। ये आ जाएगा x1² + 1 - 2x1 प्लस y1² + 1 - 2y1। ये आ जाएगा 1/4, तो 4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2, तो 4 × 2 = 8, इसका मतलब ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x1 - y1 + 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x1² + y1² + 9 - 2x1y1 और -6y1 + 6x1। ठीक है, ये आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर कितना आ जाएगा, 8x1² + 8 - 16x1 + 8y1² + 8 - 16y1 इक्वल्स टू x1² + y1² + 9 - 2x1y1 - 6y1 + 6x1। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखेंगे हम x1 वाली टर्म्स को एक तरफ लाएंगे, तो 8x1² - x1² कितना हो जाएगा, 7x1²। ठीक है, 8y1² - y1² करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7y1²। ठीक है, और फिर आ जाएगा हमारे पास -16x1 और +6x1, तो कितना आ जाएगा, -22x1। ठीक है, और फिर आ जाएगा तुम्हारा -16y1 + 6y1 -10y1। ठीक है, और क्या क्या बचा हमारे पास, +2x1y1, और कांस्टेंट क्या क्या बचे, कांस्टेंट यहाँ बचा 9 और यहाँ पे बचा 16, तो 16 - 9 हो जाएगा 7 = 0। तो ये आ गई मेरी इलिप्स की इक्वेशन, ये आ गई मेरी इलिप्स की इक्वेशन। तो एक्चुअली में हमें बस करना क्या है, हमें बस ये करना है कि इलिप्स की इक्वेशन हमें निकालनी है। फोकस हमें दे रखा है, इसेंट्रिसिटी हमें दे रखी है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है, तो हमें सिंपली एक फॉर्मूला लगाना है, SF² = E² × PS का स्क्वायर। ठीक है, एक और देखते हैं इस पे क्वेश्चन, जल्दी इसको नोट कर लो पहले।
ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला उसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज इसेंट्रिसिटी इज 1/2, फोकस इज -1,1 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x - y + 3 = 0। फिर से वही x - y + 3 = 0, यहाँ पे हमारी इलिप्स बनी। ठीक है, फोकस हमने बनाया -1,1 पे, यहाँ पे पॉइंट लिया x1, y1। ठीक है, तो ये आ जाएगा f, ये आ जाएगा तुम्हारा पॉइंट p, ये आ जाएगा कुछ, या इसको s ले लेते हैं, इसको p ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे SF = E ऑफ SP। ठीक, ये आ जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा, तो SF का डिस्टेंस निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा x1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू E² तो आ जाएगा 1/4, और SP कितना आ जाएगा, SP आ जाएगा x1 - y1 + 3 अपॉन √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x1² + 1 + 2x1 + y1² + 1 - 2y1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4 × 2 = 8, ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा x1² + y1² + 9 - 2x1y1 - 6y1 + 6x1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 8x1² और x1² इधर आके माइनस होगा तो आ जाएगा 7x1²। यहाँ पे 8y1² माइनस होगा तो आ जाएगा 7y1²। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 8 × 2 = 16x1, 16x1 - 6x1 हो जाएगा 10x1। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा -16y1 और ये आ जाएगा तो -10x1 और ये 10y1। ठीक है, ये आ जाएगा +2x1y1। ठीक है, और लास्ट में हमारा कांस्टेंट कितना बचा, ये हो गया 2, 16 - 9 तो हो जाएगा +7 = 0। तो ये आ गई हमारी पैराबोला की और इलिप्स की इक्वेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे पैरामीटर्स ऑफ इलिप्स की। ठीक है, पहला है हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, x² / a² + y² / b² = 1। और ये बनता कैसे है, ये ऐसे बनता है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये बनता है हॉरिजॉन्टली। ठीक, तो अगर आपको पैरामीटर्स ऑफ इलिप्स करने हैं, ये आपकी हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल इलिप्स कब होती है, जब a > b हो, मतलब x के नीचे वाली जो टर्म है वो y के नीचे वाली टर्म से क्या हो, बड़ी हो। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आता है सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर।
ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, ये सेंटर जो हो गया इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, 0। ठीक, 0, 0। तो ये हो गया हमारा पहला पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर हमारा होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। ठीक है, वर्टिसेस का मतलब हो जाता है हमारी ये वाली। ठीक, तो ये हो जाता है, एक होता है -a, 0 और ये वाला होता है +a, 0। तो हम उसको साथ में लिख देते हैं +-a, 0, क्योंकि दोनों तरफ हो रहा है। ठीक है, इसके बाद होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। ठीक है, फोकस का जो कोऑर्डिनेट होता है, फोकस इसके होते हैं यहाँ, ये हो गया वर्टेक्स V1 V2 कर लेते हैं इसे, ये हो गया सेंटर, यहाँ पे हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2। ठीक है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये होते हैं +-ae, 0। तो ये हो जाता है तुम्हारा ae, 0 और ये हो जाता है -ae, 0। एक होता है ae, 0, एक होता है -ae, 0। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, x +-a/e। क्या होती है, x +-a/e। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन होती है a/e, x a/e। ये वाली इक्वेशन होती है x -a/e। ठीक है, ये हो गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। ठीक है, फिर आता है हमारा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का मतलब होता है V1 V2। तो V1 से लेके V2 तक जितना डिस्टेंस बना उसको कहा जाता है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का मतलब है कि पैराबोला का जो मेजर पार्ट है, क्योंकि ये इलिप्स का जो मेजर पार्ट है वो कौन सी एक्सिस के ऊपर है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इलिप्स का जो मेजर पार्ट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो यहाँ पे जो लेंथ क्या होगी V1 V2 कितनी होगी, ये हो जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक A है, यहाँ से यहाँ तक भी A है, तो कितनी हो जाएगी लेंथ 2A। ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं तुम्हारे, ये होता है 0, b और 0, -b। ठीक है, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है, अगर इसको मैं बोल लेते हैं S1 और S2, तो S1 S2 ये क्या हो जाएंगे तुम्हारे 2b, क्योंकि ऊपर और नीचे कितना डिस्टेंस है, b का डिस्टेंस है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गई, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो गई। ठीक, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है, मेजर एक्सिस कौन सी एक्सिस के ऊपर बन रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0। और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस ये क्या होती है, x = 0। तो मेजर एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0, माइनर एक्सिस की इक्वेशन होती है x = 0। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है y = 0, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होती है x = 0। ठीक, इसके बाद हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन A, B एंड E। रिलेशन बिटवीन A, B एंड E। A, B और E के बीच में क्या रिलेशन होती है, तो ये होता है B² = A², 1 - E²। ठीक है, और हमेशा याद रखना फॉर पैराबोला और फॉर इलिप्स E इज ऑलवेज लेस देन 1। इलिप्स के लिए जो E होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 से छोटी होती है। तो अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से छोटी में दे रखी है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से छोटी दे रखी है, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली घंटी बजनी चाहिए कि क्या हमारे पास ये क्या दिया है, इलिप्स दी है। ठीक है, फॉर पैराबोला E की वैल्यू E होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। तो पैराबोला के लिए क्या होता है, फॉर पैराबोला
E इज इक्वल टू 1, E की वैल्यू 1 होती है, इसलिए वहां पे कभी हम उसे देखते नहीं है क्योंकि 1 होता है। ठीक है, सिमिलरली हाइपरबोला के लिए E की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, तो अभी वो हम आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो इलिप्स के लिए E की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, पैराबोला के लिए E की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। ठीक है, और क्या रह गया इसमें, एक रह गया इसमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये क्या होता है, 2b स्क्वायर बाय a, ये क्या होता है 2b स्क्वायर बाय a। ठीक है, इसका मतलब आप देख सकते हो कि इलिप्स की अगर हमें कुछ भी चीज चाहिए, अगर इलिप्स के बारे में हमें कुछ भी जानना है, पहचानना है, कुछ भी निकालना है, तो हमें किस चीज की जरूरत है, हमें इसेंट्रिसिटी की जरूरत है। किसकी जरूरत है, हमें इसेंट्रिसिटी की जरूरत है। मेन चीज होती है इसेंट्रिसिटी, आपको इसेंट्रिसिटी निकालनी ही पड़ेगी, बिना इसेंट्रिसिटी निकाले आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम दूसरा वाला इलिप्स भी करेंगे, वर्टिकल इलिप्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल इलिप्स। ठीक है, तो वर्टिकल इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे भी हमने अब ए को बड़ा माना है बी से, और ए को हमने कहाँ पुट कर दिया है, ए को हमने पुट कर दिया है वाई के नीचे। तो जिस वेरिएबल के नीचे बड़ी वाली वैल्यू होगी उसी एक्सिस के ऊपर ये बनेगा। तो वर्टिकल इलिप्स कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ऐसे बनता है। ठीक, तो इसके भी हम सारे पैरामीटर्स निकालेंगे। पहला पैरामीटर आ जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। ठीक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इसके लिए भी क्या होंगे, 0,0 होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा C। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0,0। C के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0,0। ठीक, इसके बाद अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट आ जाता है हमारा वर्टेक्स। अब इसकी वर्टेक्स होगी यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो इसका होता है 0,a और सॉरी 0,-a नीचे और 0,a ऊपर, ये हो गया V1 और इसको ले लेंगे V2। ठीक है, ठीक, तो ये 0,+-a हो गया है, क्योंकि a हमने किसके नीचे माना है, y के नीचे। ठीक है, और y एक्सिस पे रहेगी वर्टेक्स। अब तो y एक्सिस पे हमेशा x तो 0 रहेगा और y का कुछ कोऑर्डिनेट रहेगा, तो क्योंकि वो a ले रखा है तो हमने यहाँ पे आ गया 0,+-a। फिर आ जाता है थर्ड। ठीक है, सेंटर हो गया, वर्टेक्स हो गया, इसके बाद आ जाता है हमारा फोकस। ठीक, तो फोकस क्या होता है, फोकस एक आ जाता है यहाँ पे, फोकस एक आ जाता है यहाँ पे। तो इसको हम बोल देते हैं F1, इसे बोल देते हैं F2। तो F1 और F2 की वैल्यू क्या होती है, F1 हो जाता है 0,ae और F2 हो जाएगा 0,-a, क्योंकि x एक्सिस के नीचे आ रहा है, भाई सीधी सी बात है, तो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 0,+-a। तो आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट सेम ही है, बस पोजीशन चेंज हो रही है। जहाँ पे पहले हॉरिजॉन्टल में a यहाँ आता था, 0 यहाँ आता था, वर्टिकल में अब क्या हो गया, 0 यहाँ पे हो गया, a यहाँ पे हो गया, क्योंकि अब हम y एक्सिस के अलॉन्ग बना रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है, यहाँ आ जाएगी y = +a/e, यहाँ पे आ जाएगी y = -a/e। ये हो गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। तो दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी इसमें भी। ठीक है, और उनकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y =
प्लस माइनस ए बाई ई। क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे इन कोऑर्डिनेट्स का कुछ नाम तो नहीं होता है, लेकिन इसके जो हो जाते हैं ये होता है 0, बी कॉमा 0 हो जाएगा और ये माइनस बी कॉमा 0 हो जाएगा। ठीक, फिर आता है हमारा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है? तो मेजर एक्सिस कौन सी हमारी? ये वाली है। तो कितनी लेंथ है इसकी? वही 2 है। ठीक है, क्या है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस? 2 है। ठीक, फिर आ जाता है हमारा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है 2b। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ गया हमारे पास? 2b। ठीक है, फिर हमारे पास आता है इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? मेजर एक्सिस अब कौन सी है? वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल्स टू 0। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल्स टू 0। फिर इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी? माइनर एक्सिस की इक्वेशन। माइनर एक्सिस कौन सी है हमारी? x एक्सिस। तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू 0। फिर आ जाएगा हमारा नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्या है? मेजर एक्सिस हो गई, माइनर एक्सिस हो गई, और इसके बाद आ गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2b स्क्वायर बाय a। कितनी आ जाएगी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम? 2b स्क्वायर बाय a। ठीक है, और लास्ट जो आ जाएगा इसके बाद कुछ बचा, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई। ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो इसको। ठीक है, तो इस पे देखते हैं क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल्स टू 400। 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल्स टू 400। फाइंड ऑल दी पैरामीटर्स। क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द इलिप्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल्स टू 400। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम सबसे पहले इसको मैच करा के देखेंगे कि ये किससे मैच हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो भी राइट हैंड साइड में आपकी वैल्यू है उससे आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो 400 से यहाँ डिवाइड कर दिया, 400 से यहाँ डिवाइड कर दिया, 400 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x अपॉन 25, ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 16 और ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा x अपॉन 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा y बाय 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x के जो नीचे वाली वैल्यू है वो बड़ी है y की नीचे वाली वैल्यू से। x की जो नीचे वाली वैल्यू है वो बड़ी है y की नीचे वाली वैल्यू से। इसका मतलब a इज ग्रेटर देन b। तो ये हमारी इससे मैच हो रही है, x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये कौन सी वाली इलिप्स हो गई हमारी? ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल इलिप्स। कौन सी इलिप्स हो गई? ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल इलिप्स।
ठीक है, ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल एलिप्स, क्योंकि ए की वैल्यू बड़ी है बी की वैल्यू से। तो सबसे पहले आपका काम होगा कि आप इसमें ई फाइंड आउट कर लो। सबसे पहले आपका काम होगा कि आप इसमें ई फाइंड आउट कर लो। तो हमारे पास रिलेशन होती है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू है 5, तो आ जाएगा 16 इक्वल्स टू 25 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16/25 इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 16 9/25, तो आ जाएगा 3/5। तो ई की वैल्यू आ गई आपकी 3/5। ठीक है, तो 3/5 आ गई। दिख रहा है हमें 1 से छोटी है, तो मतलब हमारा आंसर हमने सही निकाला। अब हमें इसके सारे पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहला पैरामीटर क्या होता है, पहला पैरामीटर होता है सेंटर, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से एग्जैक्टली मैच कर रहा है ये। तो इसका मतलब है कि सेंटर कहाँ पे होगा, सेंटर होगा 0,0 पर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 0,0। ठीक, इसके बाद हमें कैलकुलेट क्या करना है, इसके बाद हम निकालते हैं फोकस। तो फोकस का क्या कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे, फोकस होता था AE, 0 और माइनस AE, 0। तो A इंटू ई करेंगे तो 5 इंटू 3/5 कितना आ जाएगा 3। तो फोकस आ जाएगा प्लस माइनस 3,0। AE करा हमने, A की वैल्यू कितनी थी 5, E की वैल्यू थी 3/5, 5 से 5 कट गया तो AE कितना आ गया, AE आ गया मेरा 3। तो फोकस कितना आ गया, प्लस माइनस 3,0। कितना आ गया, प्लस माइनस 3,0। तो ये हो गया 3,0, ये हो गया माइनस 3,0। ठीक है, इसके बाद सेंटर ये हो गया, फोकस ये हो गया। उसके बाद आ गई हमारी वर्टेक्स के एंड पॉइंट्स। इसके बाद आ गई हमारे वर्टेक्स के एंड पॉइंट्स। तो वर्टेक्स के एंड पॉइंट्स क्या आ गए, वर्टेक्स के जो पॉइंट आ गए वो आ गए प्लस माइनस A,0, प्लस माइनस A,0। तो A की वैल्यू कितनी है 5, तो यह आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 5,0। तो यह आ गया प्लस 5,0, यह आ गया माइनस 5,0। ठीक है, ये वाले जो माइनर एक्सिस के जो एंड पॉइंट आ जाएंगे ये आ जाएंगे 0,4 और 0,-4। ठीक, इसके बाद आ जाता है हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू प्लस माइनस A/E। तो A/E की वैल्यू कितनी होती है, A कितना था मेरा 5, E कितना था मेरा 3/5। तो 25/3। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 25/3। ये आ गई मेरी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ गई, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 25/3। तो ये आ गया तुम्हारा x इज इक्वल टू 25/3 और x इक्वल्स टू माइनस 25/3। ठीक है, फिर आ गया तुम्हारा 0,4 और 0,-4 में ये आ गया। और क्या बचा हमारे पास, और हमारे पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो ये मैं ऊपर क्वेश्चन रब कर रहा हूँ। ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होगी, मेजर एक्सिस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्योंकि ये 5 है तो 2a होता है, तो सीधा सीधा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी 2a होती है, तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, ऐसे ही लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस आ जाएगा 2b। तो 2b कितना है, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो कितना आ गया 8। ठीक है, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो कितना आ गया 8। ठीक है, माइनर एक्सिस की लेंथ ये आ गई। उसके बाद कुछ बचा और बस यही है। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम रह गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, 2b²/a। तो 2 इंटू बी स्क्वायर मतलब 16 इंटू 2 32, 32/a कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी थी 5। तो यह आ गया हमारा 32/5।
ठीक है, तो जल्दी से आप नोट करो इसको। तो इसमें हमें क्या करना था, हमें एक इलिप्स की इक्वेशन गिवन थी, उसे हमें कन्वर्ट करना था स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट करा, ए और बी की वैल्यू निकाली और उसके हमने सारे पैरामीटर्स फाइंड आउट कर दिए। ठीक है, एक और देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 6। तो सबसे पहले देखो इलिप्स है, क्योंकि x भी स्क्वायर में है y भी स्क्वायर में है, हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड वाली टर्म से डिवाइड करेंगे। तो आ जाएगा 3x स्क्वायर बाई 6 प्लस 2y स्क्वायर बाई 6 इक्वल्स टू 1। तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस y स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, x स्क्वायर बाई रूट 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय रूट 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू आ गई हमारी रूट 2 और b की वैल्यू आ गई रूट 3। सॉरी, a की वैल्यू हम इसके नीचे हम a मान लेते हैं, तो ये हम इससे मैच करा रहे हैं, x स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल्स टू 1, a इज ग्रेटर देन b। तो क्योंकि y के नीचे वाली टर्म बड़ी है, इसका मतलब ये वर्टिकल वाला इलिप्स होगा। ये कौन सा वाला इलिप्स है, वर्टिकल वाला इलिप्स है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा काम होगा b निकालना, सबसे पहले मेरा काम होगा e निकालना। तो e कितना आ जाएगा, ये रिलेशन होती है b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, b का स्क्वायर। तो ये हमारा b की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हो गई हमारी रूट 3 और b की वैल्यू हो गई रूट 2। b की वैल्यू हो गई रूट 2, a की वैल्यू हो गई रूट 3। तो यहाँ से आप स्क्वायर करो तो आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 3 1 माइनस ई स्क्वायर। तो आ जाएगा 2/3 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 1/3। तो ई आ जाएगा 1/√3। ठीक है, अब क्या करना है, अब बस बाकी सारी चीज़ें सबसे पहले हम निकालेंगे सेंटर। तो इसको मैं फिगर में ही बनाऊंगा सारे। ठीक है, ये सब के सब फिगर में ही कंप्लीट करेंगे हम। ठीक, तो सबसे पहले निकालते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि एग्जाम में आपको शॉर्टकट से निकालना है, तो आप फिगर बनाओ, सब कुछ जो चाहिए उसमें निकाल। सेंटर क्या होता है, स्टैंडर्ड है 0 0। ठीक है, उसके बाद चाहिए होता है फोकस। फोकस क्या होता है, AE, 0, यही होता है AE, 0, सॉरी 0, AE, क्योंकि ये वर्टिकल वाला है। तो a को e से मल्टीप्लाई कर दो, a की वैल्यू है √3, e की वैल्यू है 1/√3, AE करोगे तो आ जाएगा 1। इसका मतलब है आ गया 0, 1 और नीचे क्या आ जाएगा 0, -1। ठीक है, यही हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारी ये वर्टेक्स वाले पॉइंट। तो ये होता है 0, a और 0, -a। a कितना है हमारे पास, a है हमारे पास √3। तो 0, √3 यहाँ पे आ जाएगा, 0, -√3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये आपको माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स निकालने हैं तो ये हो जाता है b, 0। तो ये हो जाएगा √2, 0 -√2, 0 और ये हो जाएगा √2, 0। फिर आती है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इक्वल्स टू a/e। तो कितनी आ जाएगी, x इक्वल्स टू a/e, मतलब a को डिवाइड कर देंगे e से, तो x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, ±3। इसका मतलब x इक्वल्स टू 3 यहाँ पे होगा, सॉरी y इक्वल्स टू, वर्टिकल वाला है ना ये, तो y इक्वल्स टू 3 यहाँ पे आएगा और y इक्वल्स टू -3 यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर मेजर एक्सिस की लेंथ आ जाएगी, मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक तो आ जाएगा 2√3। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक तो आ जाएगा 2√2। ठीक है, बाकी बचा लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। तो लेटर सेक्टम की लेंथ कितनी होती है, 2b²/a। तो 2b²/a, तो ये आ जाएगा 2 × b²/a। a कितना था, √3, तो ये आ जाएगा 4/√3। ठीक है,
तो आज हमने क्या करा, आज हमने इलिप्स को देखा, इलिप्स की हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन को चेक किया कि हम स्टैंडर्ड इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम कल इसके करेंगे नॉन स्टैंडर्ड केसेस। ठीक है, ओके, थैंक यू।